हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो ऐसी नई नई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं उर्दू IAS स्टडी सर्कल यानी कि उर्दू एकेडमी जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है, उत्तर प्रदेश, उसकी वेबसाइट पे हूँ। और जैसे कि मैंने पिछला वीडियो डाला था, उसमें नोटिफिकेशन की और सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। और उसके बाद जो है मैंने बताया था वीडियो में कि अगली जो भी इन्फॉर्मेशन है इस पे ही सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारी। तो अभी जो इसमें गाइडलाइंस दी थी, एडमिशन गाइडलाइंस 2021 एंड 22 के लिए, वो गाइडलाइंस जो है हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, सारी चीज़ें जो है अच्छे से इसमें जानेंगे। तो ये गाइडलाइंस जो है वो जान लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारे जो है उसके रूल्स वगैरह दिए होते हैं। तो उसको गाइडलाइंस यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एडमिशन गाइडलाइंस 2021 एंड 22। तो इसको जो है यहाँ पे करते हैं डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद जो है हम सारी जो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछला वीडियो डाला है, उसमें जो नोटिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन दिया। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अलावा हम जितनी भी RCS होती हैं, जो UPSC IAS की PCS की कोचिंग कराते हैं, उसके सारी जो है हम वीडियोस जो इस चैनल पे बनाते हैं, उसकी अपडेट्स देते हैं। जो भी प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, सारी चीज़ें जो इस चैनल पे देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, उर्दू IAS स्टडी सर्कल है, जनरल गाइडलाइंस फॉर द 7th बैच। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एकेडमी है, ये जो है यूपी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यूपी गवर्नमेंट ही इसको चलाती है, इसका फ़ंड जो भी होता है, लेकिन इसका जो कंट्रोल होता है, जो भी वो जो है उर्दू एकेडमी के उसमें होता है। तो इसमें जो है सिर्फ यूपी के ही नहीं, अक्रॉस द कंट्री कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा जो है ये स्ट्रिक्टली जो कि जो मुस्लिम, सिख्स और बौद्ध, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन, ये इन लोगों के लिए ही है, मतलब स्ट्रिक्टली माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो है फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस कोचिंग सेंटर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू minority students only, the selection is only through the admission test basis। तो ये जो है स्ट्रिक्टली यहाँ पे बताया गया कि ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो अगर आप माइनॉरिटी स्टूडेंट कैंडिडेट्स या कम्युनिटी में नहीं आते तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और एडमिशन जो यहाँ पे एडमिशन के बेसिस पे ही होगा, एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे। या फिर उसकी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि कैंडिडेट्स क्लासेस विल बी कंडक्टेड हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम। तो इसमें तीनों लैंग्वेजेस में जो है आपको क्लासेस मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि दोज हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एग्ज़ाम। तो जिन्होंने जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वही जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और चौथी बात यहाँ पे, कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इधर पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं तो वो जो एसोसिएट नहीं होना चाहिए। इसमें फिफ्थ पॉइंट ये है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कोई भी, ये सारी चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख लेंगे। फिर यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट है कि द एज ऑफ द कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे 21 ईयर्स होनी चाहिए और 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 32 ईयर्स। फिर उसके बाद जो है सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे कि इन दिस कोचिंग सेंटर प्रिपरेशन ओनली द प्रीलिम्स ऑफ IAS IPS PCS इज़ एम्फेसाइज। तो यहाँ पे जो IAS PCS के लिए जो है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन होती है। अगर जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया सेपरेटली, उनके लिए मेंस का भी इंतज़ाम किया गया प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद जो है नाइन्थ में बताया गया है कि कैंडिडेट्स कैन फिल द फॉर्म्स बाय द कंसल्टिंग वेबसाइट। तो वेबसाइट से जो है फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो है 11th पॉइंट में कि ऑनलाइन फिल्ड ऑफ फॉर्म्स अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट ऑफ ऑल बोर्ड एग्जाम्स बी सेंट एट वंस टू द डायरेक्टर। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी बोर्ड्स के जो सर्टिफिकेट हैं और जो आप अप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उसके साथ जो है सारी सेल्फ अटेस्टेड करके जो है सारी फ़ोटोकॉपीज़ को जो है यहाँ पे भेजेंगे। उसका एड्रेस यहाँ पे अभी दिया हुआ है, एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 12 पॉइंट ये है कि इंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 31 अक्टूबर 2021 एट लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली।
तो यहाँ पे जो है देखने की बात है कि लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली में ही ये जो है कंडक्ट कराए जाएंगे एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। इसके अलावा इस पे जो है आपको कोई भी TA नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको खुद से जाना होगा खुद के टिकट से। फिर उसके बाद जो है 13 पॉइंट ये कि एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफ द 150 मार्क्स विद 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस नेचर विद 1 मार्क ईच। देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग एज वेल जैसे कि यहाँ पे बताएगा 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच wrong answer. Apart from the above, there will be essay paper carrying 50 marks for 1 hour. The essay can be written in Urdu, Hindi and English medium, and the time allotted for the exam will be 3 hours, 2 hours and 1 hour or in one go. तो इसमें जैसे कि जो MCQs होगा, फिर उसके बाद जो है एसेज होंगे, तो उसका जो है कुल मिला के जो है आपको 3 आवर्स अलॉट किए जाएंगे, और जिसमें जो है 150 मार्क्स इसमें जो है 150 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें जो है 0.25 जो है इसमें रॉन्ग आंसर पे जो है डिडक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे 14th पॉइंट ये है कि सीट्स के बारे में यहाँ पे कि दिस ईयर जो ओनली 72 सीट्स यानी 72 सीट्स जो है इसमें अलॉटेड की गई हैं। इफ़ एनी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैज़ नॉट रिपोर्टेड बाई 5 PM ऑन द 16th नवंबर 2021। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप जो है इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं और आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो जो आपकी सीट्स है वो किसी और को अलॉट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है 15th पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री एकोमोडेशन, फूडिंग, कोचिंग, कैंपस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब एंड मॉडर्न फैसिलिटीज़। तो इसमें सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको इसमें दी जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं 16th यहाँ पे पॉइंट है कि वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विल बी कंडक्टेड इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट द सेंटर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द कैंडिडेट्स। कि यहाँ पे जो है जो भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे वो जो है ओरिजिनल होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है तो कोचिंग सेंटर जो है आपके साथ जो है लीगल एक्शन भी ले सकता है। फिर उसके बाद जो है 17th पॉइंट ये है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन हैव टू डिपॉजिट अ सम ऑफ ₹5,000। तो यानी 5,000 जो है आपको यहाँ पे जमा करने होंगे, जो कि आपको जो है जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है रिटर्न दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 18th पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग कोचिंग सेशन इफ़ एनी कैंडिडेट्स फाउंड इंडल्जिंग इन डिसिप्लिन और लैक ऑफ इंटरेस्ट और बैड परफॉर्मेंस इज़ लायबल टू। तो इसमें इसका मतलब यही है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो है आप इनडिसिप्लिन होते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट आपका होता है, तो आप जो इसमें से निकाल दिए जाओगे। फिर इसके बाद जो है 19 पॉइंट इसमें ये है कि इफ़ कैंडिडेट्स फाउंड ब्रिंगिंग बैड नेम टू द कोचिंग। अगर आप कोचिंग के लिए जो है बुरे साबित होते हैं, नाम खराब करते हैं, तो उसमें आपको निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है 20वां पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स विल बी गिवन लिस्ट हॉलीडेज ड्यूरिंग द सेशन इन केस ऑफ ओवर स्टेइंग ₹2200 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डे ऑफ द एजुकेशन मनी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ही कम जो है हॉलीडेज दिए जाएंगे किसी भी तरीके के। और अगर आप ओवर स्टे रहते हैं उस हॉस्टल में या उसमें, तो आपको जो है का जो आपने जो कॉशन मनी जो आपने जमा किया 5,000 उसमें से जो है कटेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 21वां पॉइंट ये है कि ओनली कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द पेरेंट्स गार्जियंस शुड बी प्रोवाइडेड, इट कुड बी चेक्ड। तो इसमें ये है कि आपका जो है जो आपका पेरेंट्स है, गार्जियंस है, उसके जो है मोबाइल नंबर जो है आपके देने होंगे, क्योंकि इमरजेंसी में उनको जो है कॉन्टैक्ट किया जा सके। फिर उसके बाद जो है 22वां पॉइंट है कि इन उर्दू IS स्टडी सेंटर ओनली 72 सीट्स आर अवेलेबल इन विच 64 सीट्स आर फॉर द मेल कैंडिडेट्स एंड रिमेनिंग 8 सीट्स आर फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। तो ये यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि 72 सीट्स में से जो है 64 सीट्स जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए, सिर्फ 8 ही सीट्स ऐसी हैं जो कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें रखी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे 23वां पॉइंट है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो है आप
आप कहीं जा नहीं सकते इसमें, अगर घर जाते हैं तो आपके लिए जो है 14 डेज़ जो भी होता है उसका प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 24वां पॉइंट है कि स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन विल हैव टू अटेंड क्लासेस एंड टेस्ट कंडक्टेड। तो जिसमें कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो जितने भी क्लासेस होंगे 100% आपकी जो है अटेंडेंस होनी चाहिए, और जो जितने भी टेस्ट होंगे आपको जो है रिलीजियसली जो है उसको फॉलो करने होंगे। फिर उसके बाद जो है 25वां पॉइंट इसमें यह है कि स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू टेक क्लासेस इन कैजुअल क्लॉथ्स दे वुड अपीयर प्रॉपर इन फॉर्मल क्लॉथ। मतलब आप जो है कैजुअल कपड़ों में जो है आप क्लास नहीं अटेंड कर सकते, आपको जो है प्रॉपर डिसिप्लिन में क्लास जो है आपको अटेंड करना है फॉर्मल ड्रेस में। फिर उसके बाद जो यहाँ पे 26वां पॉइंट ये है कि क्लास अटेंडेंस हैव टू बी 100%। जैसे कि मैंने बताया 100% होनी चाहिए। अगर आपको 90% से कम आपकी अटेंडेंस होती है तो आपको जो है निकाला भी जा सकता है। फिर उसके बाद जो है 27वां पॉइंट है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो है आपको मेंटेन करना होगा कैंपस में। और उसके बाद यहाँ पे 28वां पॉइंट ये है कि स्टूडेंट हैव टू पोलाइट, और आपको जो पोलाइट होना, वेल बिहेव्ड होगा, जो भी स्टाफ होंगे, टीचर्स होंगे उनके अगेंस्ट। फिर उसके बाद जो है 30वां पॉइंट इसमें ये है कि स्टूडेंट विल बी अलाउड फूड प्रोवाइडेड ओनली द मेस। तो सिर्फ आपको मेस का खाना होगा, बाहर का आप नहीं खा सकते। और इसके अलावा जो है 31वां पॉइंट ये कि आफ्टर क्लियरिंग द एडमिशन एग्ज़ाम स्टूडेंट कमिंग फॉर द काउंसलिंग। तो यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग पे जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर कर लेने के बाद तो किसी एक गार्जियन के साथ वहाँ पे जाएंगे। अगर गार्जियन के बिना भी जाते हैं तो आपको जो है एडमिशन नहीं दिया जाएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे 32वां पॉइंट है कि जो यहाँ पे कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे कोचिंग एट दिस शेयर सेंटर इन द प्रोविजन ईयर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर द एडमिशन। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद 33वां पॉइंट ये कि फ़िटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे जमा करने होंगे। और यहाँ पे 34वां पॉइंट ये है कि नो मिसयूज़ ऑफ एसी एंड वाईफाई अवेलेबल। तो यहाँ पे जितने भी जो आपको फैसिलिटीज़ दिए जाएंगे उसका कोई भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अगर इन केस आप अगर वहाँ पे गिल्टी पाए जाते हैं तो आपको जो है रेस थाउजेंड्स जो है आपका जो कॉशन मनी है 5,000 उसमें से कटेगा, लास्ट में जो है जितना भी होगा उसमें दिया जाएगा। तो ये जो है ये सारे पॉइंट्स थे इसमें जो कि आपको आप इंटरेस्टेड हैं उर्दू IAS स्टडी सर्कल सेंटर में तो आपको जो याद रखने होंगे और इसको जो है फॉलो करने होंगे। तो ये सारी जो है गाइडलाइंस है जो कि मैंने मेरे हिसाब से अच्छे से बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें जो भी फॉर्म फिल करने का जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।